गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं वह है समास। कल हमने समास के 3 भेद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ा। आज हम समास के अन्य भेदों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम द्विगु समास को समझते हैं। द्विगु समास, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास समूहवाची भी होता है। जैसे देखिए त्रिवेणी, अब इसमें जो प्रथम पद है त्रि क्या है, एक संख्यावाची पद है। त्रिवेणी का विग्रह होता है 3 वेड़ियों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास है। अब हम अन्य उदाहरणों को समझते हैं। त्रिफला में त्रि जो है वह संख्यावाची विशेषण है। इसका विग्रह होगा 3 फलों का समूह। चौराहा में चौ जो शब्द है वह संख्यावाची शब्द है, राहा यानी कि राह। अब चौराहा जो है उसका विग्रह क्या बनेगा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, त्रि संख्यावाची शब्द है, कोण 3 कोणों का समूह। अब हम द्वंद्व समास को समझेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास के सभी पद एक जैसा महत्व रखते हों और उनके बीच से और अथवा या शब्द का लोप हुआ हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। सबसे पहले हम इतरेतर द्वंद्व को समझेंगे। जिस द्वंद्व समास में और शब्द का लोप हो और सारे शब्द मिलकर बहुवचन में प्रयुक्त हो वहाँ द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे राम लक्ष्मण, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है राम और लक्ष्मण। गाय भैंस, इसका विग्रह होता है गाय और भैंस। भेड़ बकरी, इसका विग्रह होता है भेड़ और बकरी। अतः इन तीनों उदाहरणों में इतरेतर द्वंद्व समास होगा। अब हम समाहार द्वंद्व को समझते हैं। जिस द्वंद्व समास में समस्त पदों के समूह का बोध होता है उसे समाहार द्वंद्व कहा जाता है। जैसे हाथ पांव, तो इसका विग्रह होगा हाथ और पांव का समूह। धन धान्य, धन और धान्य का समूह। दाल रोटी, दाल और रोटी का समूह। इन तीनों उदाहरणों में समाहार द्वंद्व होगा। वैकल्पिक द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास के समस्त पद के विग्रह में या अथवा शब्द दिखाया जाता है वह वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे सुख दुख, इसका विग्रह होगा था सुख या दुख। धूप छाँव, धूप या छाँव। ऊंच नीच, ऊंच अथवा नीच। अब हम बहुव्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात प्रथम पद या उत्तर पद कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किंतु दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जैसे नीलकंठ, अब देखिए इसका विग्रह क्या होगा, नील अर्थात नीला, कंठ अर्थात गला, या नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका होता है, यह नीला गला किसका होता है, शिव जी का। तो यह शिव जी के अर्थ को सूचित करता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। चक्रपाणी, इसका विग्रह होगा चक्र है पाणी, पाणी अर्थात हाथ में जिसके, अर्थात अब चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु के, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर, इसका विग्रह होगा चंद्र है शिखर अर्थात माथे पर जिसके, अर्थात अब चंद्र किसके शिखर पर होता है, शिव जी के, तो इसका अन्य अर्थ शिव जी होगा और इसमें बहुव्रीहि समास होगा। पंकज, पंक अर्थात कीचड़,
कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल का फूल। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा उदर किसका होता है? गणेश का। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो बच्चों, आपने समास के सभी भेदों को अच्छे प्रकार से समझा। आपको समास के इन सभी भेदों को उदाहरण सहित अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है।